हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड 10वीं के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके अति लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला ये है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है, आपतन कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः आपतन कोण इज इक्वल टू 60/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा मान। प्रश्न दूसरा ये है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ये प्रश्न 2013, 2014, 2015 और 2017 में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F इज इक्वल टू R/2। प्रश्न तीसरा, किस प्रकार के दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न चौथा यह है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा किसकी धनात्मक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। प्रश्न पाँचवा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। प्रश्न छठा ये है कि वस्तु कि किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक व आकार में बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र उपस्थित हो। प्रश्न सातवां यह है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ तथा किस प्रकार का बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यह वस्तु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रश्न आठवां यह है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग, पहला यह है कि अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है। दूसरा यह कि कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नौवां यह है कि एक दर्पण वस्तु का सीधा व आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यह किस प्रकार का दर्पण है। प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अगर एक दर्पण वस्तु का सीधा व आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अतः दर्पण उत्तल दर्पण है तथा प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रश्न 10वां यह कि सड़क पर लगे बल्ब के पीछे किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सड़क पर लगे बल्ब के पीछे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग दूरदर्शी में भी किया जाता है। प्रश्न 11वां यह है कि एक दर्पण की फोकस दूरी f है, यदि इसे दो भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक दर्पण की फोकस दूरी f है, यदि इसे दो भागों में काट दिया जाए तो फोकस दूरी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः फोकस दूरी f ही रहेगी। प्रश्न 12वां यह है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। ये क्वेश्चन 2011, 2013, 2015 और 2016-17 में भी पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। प्रश्न 13वां यह है कि कांच, निर्वात एवं जल में से प्रकाश की चाल किसमें सबसे कम होती है तथा क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा कांच, निर्वात एवं जल में से कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रश्न 14वां यह है कि किसी लेंस के प्रकाशित केंद्र से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशित केंद्र कहलाती है। प्रश्न 15वां यह कि किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2014 और 2018 में पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंस के प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसरित
करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रश्न 16वां यह कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक तथा किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रश्न 17वां यह है कि लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम आपके लिए बिहार बोर्ड के 8 से 10th तक हर सब्जेक्ट का हर पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके आते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।